दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सूर्यवली सिंह। मेरे YouTube चैनल कल्याण पथ में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मेरे पास किसी मित्र ने एक कहानी, छोटी सी कहानी भेजी, जिसे मैं आज आप लोगों के समक्ष शेयर करना चाहता हूं। कहानी का शीर्षक है भूलने वाली दवाई। दोस्तों, कहानी इस तरह से है। मेरी दवा की दुकान थी और उस दिन दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। मैं ग्राहकों को दवाई दे रहा था। दुकान से थोड़ी दूर पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। मेरी निगाह दो तीन बार उस महिला पर पड़ी तो देखा उसकी निगाह मेरी दुकान की तरफ ही थी। मैं ग्राहकों को दवाई देता रहा, लेकिन मेरे मन में उस बुजुर्ग महिला के प्रति जिज्ञासा भी थी कि वो वहां खड़े खड़े क्या देख रही है। जब ग्राहक कुछ कम हुए तो मैंने दुकान का काउंटर दुकान में काम करने वाले लड़के के हवाले किया और उस महिला के पास गया। मैंने पूछा, क्या हुआ माता जी, कुछ चाहिए आपको? मैं काफ़ी देर से आपको यहाँ खड़े देख रहा हूँ। गर्मी भी काफ़ी है, इसलिए सोचा चलो मैं ही पूछ लेता हूँ कि आपको क्या चाहिए। बुजुर्ग महिला इस सवाल पर कुछ सकपका सी गई। फिर हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, बेटा काफ़ी दिन हो गए, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों दूसरे शहर में रहते हैं। हर बार गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ मिलने आ जाते हैं। इस बार उन्होंने कहीं पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने का निर्णय लिया है बेटा, इसलिए इस बार तो हमारे पास नहीं आएंगे। यह समाचार मुझे कल शाम को ही मिला। कल सारी रात ये बात सोच सोच कर परेशान रही, 1 मिनट सो नहीं सकी। आज सोचा था तुम्हारी दुकान से दवाई लूंगी, लेकिन दुकान पर भीड़ देखकर यहीं खड़ी हो गई। सोचा जब कोई नहीं होगा तब तुमसे दवा पूछूंगी। हाँ हाँ बताइए ना माँ जी, आपको कौन सी दवाई चाहिए? अभी ला के देता हूँ, आप बताइए। बेटा, कोई बच्चों को भूलने की दवाई है क्या? अगर है तो ला दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। इससे आगे के शब्द सुनने की मेरी हिम्मत ना पड़ी। मेरे कान सुन्न हो चुके थे। मैं उसकी बातों का बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप दुकान की तरफ लौट गया, क्योंकि उस बुजुर्ग महिला की दवा उसके बेटों के पास थी, जो शायद विश्व के किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी। अब मैं काउंटर के पीछे खड़ा था। मन में विचारों की आंधी चल रही थी, लेकिन मैं उस पेड़ के नीचे खड़ी उस मां से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। मेरी भरी दुकान भी उस महिला के लिए खाली थी। मैं कितना असहाय था, या तो मैं जानता था या मेरा भगवान। अब जब भी अपने शहर में यह सुनता हूं कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में हम गांव न जाकर कहीं और घूमने जा रहे हैं, तो वो पेड़ के नीचे खड़ी उन माताजी की वेदना अंदर तक झंझोड़ देती है। दोस्तों, यह कहानी जो संसार में माँ के प्रेम की वेदना का एहसास करा रही है, आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा, एक लाइक दीजिएगा और इस वीडियो को अपने यारों मित्रों दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।